कुछ हलाल ग़िज़ाएं ऐसी भी हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं किया करते थे, इसके बावजूद कि वो हलाल हैं। इसकी वजह क्या थी और जदीद साइंस आज इसके बारे में हमें क्या बताती है, और क्यों हमें भी इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर रमजान के महीने में। आज की वीडियो में इन तमाम चीजों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ाओं की बात कर लेते हैं जिनका इस्तेमाल आप बहुत शौक से किया करते थे, खासकर रमजान के महीने के हवाले से। नंबर 1, खजूर। खजूर एक सुपर फूड है जिसका शुमार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा तरीन ग़िज़ाओं में होता है। खजूर हर किस्म के विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होती है। खजूर का इस्तेमाल जिस्म में ताकत लाता है और हर किस्म की जिस्मानी, असाबी और दिमागी कमजोरी, यहाँ तक कि नजर की कमजोरी को भी खत्म कर देता है। खजूर के इस्तेमाल से जिस्म में एनर्जी बहाल हो जाती है, जिस वजह से सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का खात्मा हो जाता है। अगर आप भी सारा दिन थके थके रहते हैं और किसी काम में भी आपका दिल नहीं लगता तो खजूरों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये मसले जड़ से खत्म हो जाएंगे। खजूरों का इस्तेमाल कैंसर और दिल के अमराज जैसी खतरनाक और मोहलक बीमारियों से बचाने में भी मदद करता है। नंबर 2, सिरका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर का सिरका बहुत शौक से इस्तेमाल किया करते थे। आपका अरशाद मुबारक है कि जिस घर में सिरका मौजूद हो उस घर में फिर गुर्बत नहीं आ सकती। प्यारे बहन भाइयों, सिरके का इस्तेमाल मेदे और हाजमे के जितने मसाइल हैं, पेट की जितनी बीमारियां हैं, उन्हें दूर करने में मदद करता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि तमाम छोटी बड़ी बीमारियों का आगाज पेट और मेदे से ही होता है। इस तरह सिरके का इस्तेमाल हमें बीमारियों में मुब्तला होने से बचा लेता है। सिरके का इस्तेमाल खाए गए खाने को हजम करने और खाने में मौजूद न्यूट्रिशन को जिस्म का हिस्सा बनाने में भी बहुत मदद करता है। नंबर 3, दूध। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध बहुत शौक से नोश फरमाया करते थे, लेकिन आप गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि आप बकरी का दूध पिया करते थे। और आज की जदीद साइंस भी हमें इस चीज के बारे में बताती है कि बकरी का दूध सेहतमंद तरीन दूध है, जबकि गाय या भैंस का दूध तो ज्यादातर लोगों को, तकरीबन 80% लोगों को हजम ही नहीं होता। बकरी के दूध को इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, जोड़ों और घुटनों के मसाइल पैदा नहीं होते और हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी भी खत्म हो जाती है, जिसमें ताकत आती है। नंबर 4, तरबूज। रवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को एक साथ मिलाकर इस्तेमाल किया करते थे। आपका इरशाद मुबारक है कि मैं खजूर की गर्मी को तरबूज की ठंडक और तरबूज की ठंडक को खजूर की गर्मी के साथ खत्म कर इस्तेमाल करता हूँ। तरबूज का इस्तेमाल पेट, मेदे और जिगर में बैठी गर्मी को उठा देता है, जिगर के लिए बहुत बेहतरीन है, आंतों की सफाई करता है। नंबर 5, कद्दू। एक रवायत में हमें पता चलता है कि एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक महफिल में मदु किया गया, जहां आपने कद्दू के सालन को जौ की रोटी के साथ बहुत शौक से नोश फरमाया। कद्दू का शुमार सेहतमंद तरीन सब्जियों में होता है, जो कि हमारे मेदे और जिगर के लिए बेहद फायदे रखती है। नंबर 6, गोश्त। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त के सालन को तमाम सालनों का सरदार करार दिया है। आप गोश्त को बहुत शौक से खाया करते थे। नंबर 7, अनार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार बहुत ज्यादा पसंद था। रवायत मिलती है कि अनार के अंदर एक दाना जन्नत के अनारों में से होता है, जिसके अंदर बीमारियों के लिए शिफा मौजूद है। प्यारे बहन भाइयों, जदीद साइंस भी हमें इस चीज के बारे में बताती है कि अनार के इस्तेमाल से हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और हम बेशुमार खतरनाक बड़ी छोटी बीमारियों से महफूज रहते हैं। अनार के इस्तेमाल से जिस्म में ताजा खून भी बनता है और अनार का इस्तेमाल पहले से मौजूद खून को भी प्योरीफाई कर देता है। नंबर 8, अंगूर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ अंगूर बेहद पसंद थे, बल्कि अंगूर से तैयार की जाने वाली किशमिश भी आप बहुत शौक से नोश फरमाया करते थे। अंगूर को वैसे भी जन्नत का मेवा करार दिया गया है। प्यारे बहन भाइयों, अंगूर का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि अंगूर के अंदर ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। अंगूर के अंदर ताकतवर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। अंगूर का इस्तेमाल हड्डियों और जोड़ों के लिए भी बहुत फायदेमंद है और मेदे और जिगर के लिए भी। नंबर 9, शहद। किसे नहीं पता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बेहद पसंद था। जब भी मदनी ग़िज़ाओं की बात आती है तो शहद का जिक्र जरूर किया जाता है। प्यारे बहन भाइयों, शहद का इस्तेमाल सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल को जड़ से खत्म कर देता है, जिस्मानी कमजोरी को दूर करता है और सबसे बढ़कर अगर आप बाकायदगी से ठीक तरीके से शहद को और असली शहद को इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो जाता है और बीमारियां और इन्फेक्शन होने के खतरात बहुत ज्यादा कम रह जाते हैं। नंबर 10, जौ का दलिया। आप जौ के दलियों को बहुत शौक से खाया करते थे और आज की जदीद साइंस हमें इस चीज के बारे में बताती है कि जौ के दलिये के अंदर बीटा ग्लूकन नाम का एक फाइबर
पाया जाता है, जो कि हमारे खून में बढ़े हुए चर्बी के छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है और खून में बढ़े हुए बुरे कोलेस्ट्रॉल को भी। इस तरह जौ के दलिये का इस्तेमाल हमारे दिल को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। जौ के दलिये का इस्तेमाल हमारे मैदे और आंतों की भी सफाई करता है और कब्ज को खत्म करने में भी बहुत ज्यादा मावन रहता है। ये तो थी वो ग़िज़ाएं जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शौक से नोश फरमाया करते थे, लेकिन अब उन हलाल ग़िज़ाओं की बात कर लेते हैं जो कि हैं तो हलाल, लेकिन हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नोश नहीं फरमाया करते थे, या अगर नोश फरमाया भी करते थे तो बहुत कम मिकदार में। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखें कि कोई भी ऐसी हलाल ग़िज़ा नहीं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नापसंदीदगी का इजहार किया था। तो प्यारे बहन भाइयों, जो पहली ग़िज़ा है वो है तली हुई ग़िज़ाएं, जिन्हें हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नोश आमतौर पर नहीं फरमाया करते थे, या हमें कोई भी ऐसी रिवायत नहीं मिलती जिसमें आपने तली हुई ग़िज़ाओं का इस्तेमाल किया हो। प्यारे बहन भाइयों, हमारे यहाँ जैसे ही रमजान आता है तो रमजान का तो मतलब ही ये समझा जाता है कि पकोड़े, समोसे, कचौरियां यानी जितनी भी तली हुई ग़िज़ाएं हैं रमजान में इस्तेमाल की जाएंगी। बल्कि कुछ लोगों के ज़हन में तो यहाँ तक बैठ गया है कि रमजान में पकोड़े, समोसे और ये जितनी भी तली हुई ग़िज़ाएं हैं, कचौरियां हैं, ये खाना एक रवायत है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि अगर आप आज भी अरबियों या तुर्की लोगों को रोजा अफ्तार करते हुए देखेंगे तो उनके दस्तरखानों में कभी भी आपको तली हुई चीजें नहीं मिलेंगी। लेकिन ये हम देसी लोग ही हैं जो कि रमजान मुबारक में अपने दस्तरखानों को तली हुई चीजों से भर लेते हैं। इस चीज को याद रखें कि तली हुई चीजों का इस्तेमाल जिगर को सबसे पहले नंबर पर तबाह करता है, उसके बाद कैंसर के मर्ज की वजह बन सकता है और उसके बाद दिल का नंबर आता है। कुकिंग ऑयल तीसरे नंबर पर आपके दिल को टारगेट करता है, दिल को कमजोर कर देता है। और अगर आप कुकिंग ऑयल की जगह घी को इस्तेमाल करते हैं तो घी तो सबसे पहले नंबर पर ही आपके दिल को टारगेट करता है। इसलिए रमजानुल मुबारक के महीने में तली हुई अशिया का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करें और इनको दूसरी हेल्दी ग़िज़ाओं से रिप्लेस कर दें। दूसरे नंबर पर जो ग़िज़ा आती है वो है गंदम की रोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदम के आटे से बनी रोटी नहीं बल्कि जौ के आटे से बनी रोटी का इस्तेमाल करते थे। जौ के आटे से बनी रोटी शक्ल और जायके में हूबहू गंदम की रोटी जैसी ही होती है, लेकिन गंदम की रोटी के मुकाबले में कहीं ज्यादा हेल्दी होती है। गंदम के आटे में एंटी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जिस वजह से गंदम के आटे में मौजूद 90% तक न्यूट्रिशन तो हमारे जिस्म में जज़ब ही नहीं हो पाती। इसी तरह गंदम के आटे का ज्यादा इस्तेमाल हमारी बॉडी में एजिंग को बढ़ा देता है और मोटापे की भी वजह बनता है। जबकि अगर हम जौ के आटे की बात करें तो जौ के आटे के अंदर ये तमाम मसले नहीं पाए जाते। जौ का आटा बहुत ज्यादा सेहतमंद होता है और हमारे जिस्म को ताकतवर भी बनाता है। इसलिए कोशिश करें कि गंदम के आटे को जौ के आटे से रिप्लेस कर दें। आपको सुन्नत का स्वाब भी मिलेगा और सेहत के मुतालिक बेशुमार फायदे भी। तीसरी हलाल ग़िज़ा जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल नहीं किया करते थे, कम से कम हमें कोई ऐसी रिवायत तो नहीं मिलती, वो है चावल। उस जमाने में अरबों में वैसे भी चावलों का इस्तेमाल इतना आम नहीं था, लेकिन प्यारे बहन भाइयों, चावलों में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि चावल और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल हमें मोटापे, दिल के अमराज और दीगर जितनी भी बड़ी और खतरनाक बीमारियां हैं उनमें मुब्तला करने की वजह बनता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। लाइक के बटन को दबा दें। ज्यादा इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर स्वाब समझकर शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।